आज अपन क्लास 10th का चैप्टर 3 इसकी एक्सरसाइज है 3.2। उसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को 3 स्टेपों में पूर्ण किया जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है, देखिए जैसे कि अपन को 2 इक्वेशन दी है, किसी एक को सॉल्व करके एक वेरिएबल यानी कि x का या y का मान निकालते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण एक को हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू 14 माइनस वाई। यहाँ पे अपन ने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली जो कि इक्वेशन थर्ड हो गई। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट स्टेप था, इस स्टेप में क्या करते हैं अपन कि x की जो वैल्यू आई उसे सेकंड में रखेंगे, क्योंकि अपन ने जो x की वैल्यू निकाली है वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पे अपन सेकंड में मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई और माइनस वाई, ये x की वैल्यू है जो कि x के स्थान पर अपन ने रख दिया ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो 14 ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पे, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। 14 माइनस ये माइनस वाई और ये भी माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 को हम उधर पश्चांतर कर देते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 10 बचेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस और माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, तो 2 5 जा 10 हुआ यहाँ पे, y इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू है वो 5 आ गई अब, है ना। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखते हैं जो कि थर्ड स्टेप होगा अपना। तो y का मान समीकरण थर्ड में और रखने पर, y का मान थर्ड में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अपने पास 5 है, तो देखिए x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू अपन पास 5 आ चुकी है। तो इस प्रकार से अपन x और y के मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3 जो कि फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है, और यहाँ पे s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में अपन को बनाना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यानी कि सेकंड इक्वेशन को बनाने की तैयारी करते हैं। तो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है तो अपन यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा फ्रैक्शन में, 6 एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इस प्रकार से ये सेकंड इक्वेशन प्राप्त होता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को या सेकंड को स्टार्ट करते हैं, किसी एक को सॉल्व करना। तो देखिए समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे s इक्वल टू 3 और ये t माइनस है, उधर पश्चांतर कर देंगे तो प्लस t हो जाएगा। तो ये s की वैल्यू आ गई अपने पास 3 प्लस t, जो कि अपन ने इक्वेशन थर्ड दे दिया। ये अपना फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यानी कि जो s का मान निकाला था वो अपन ने किससे निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो सेकंड में रखेंगे, ये सेकंड स्टेप होगा। तो यहां लिखते हैं s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में और रखने पर, तो देखिए हम s का मान सेकंड में रखते हैं, कहां पे, s की जगह पर। ठीक है, तो 2 यहां हो जाएगा 3 प्लस टी
इक्वल टू वो प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखिए ये 2t और 3t दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, माइनस 6 का पक्षांतर कर देंगे उधर जाके तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 5t इक्वल टू 30 हो गया, तो t इक्वल टू हो जाएगा 30/5 है ना 6 से, तो t इक्वल टू कितना आया अपने पास 6 आ गया। ठीक है ना, जो t की वैल्यू अपने पास कितनी आई है यहाँ पे 6, t की वैल्यू अपन कहां रखते हैं तो s की वैल्यू आ जाएगी थर्ड में, तो t वैल्यू यानी t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो देखिए यहाँ पे s इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 6, s इक्वल टू होगा यहाँ पे 9 और t की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं कितनी है 6। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से s और t। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 माइनस के को हल कीजिए कि और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से अपन x और y के मान निकालेंगे। यहाँ पे x y के मान निकालने के बाद क्या करेंगे, ये अपन को एक क्वेश्चन दिया है y बराबर mx प्लस 3, इसमें अपन इसको रखेंगे इन मानों को। तो देखिए पहले क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण अपन एक जगह पर इस प्रकार लिखते हैं। देखिए तो सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इन दोनों इक्वेशनों को अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि का फर्स्ट स्टेप है उसे चालू करते हैं। तो देखिए पहला स्टेप है समीकरण एक को हल करने पर पहला स्टेप हल करते हैं तो कितना होगा, देखिए 2x इक्वल टू 11 माइनस इस 3y का हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। आपका ये हो गया इक्वेशन थर्ड आ गया। इस प्रकार से अपन को ये क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पूर्ण होता है ये। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे x की जगह पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो सेकंड में रखते हैं तब क्या होगा, देखिए 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ ये अपन 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अपन ने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे कितना बचा 11 माइनस 3y है ना माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पे क्या हुआ 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। ये दोनों माइनस के 3y और माइनस 4y ऐड हो गए, यहाँ पे माइनस 7y हो गए, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 और इस 11 का पक्षांतर कर देते हैं उधर तो माइनस के 11 हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये 7y इक्वल टू माइनस 35 हो जाएगा, 35 होगा, माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/7 आएगा। तो यहाँ पे कितने से 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू 5 आ गया। ये अपना इस प्रकार से सेकंड स्टेप हो गया। अब अपन थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो थर्ड इक्वेशन में हम y का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस
3 इंटू बाई का मान 5 है तो यहाँ पर रख देंगे अपन, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना -4 अपॉन 2, 2 से -2 बार, तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू हमारा 5 आ चुका है पहले ही। अब हमको एक इक्वेशन दिया गया है कि y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें से हमें m का मान प्राप्त करना है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x और y की जो वैल्यू आई थी हम उन्हें कहा रखते हैं इक्वेशन, इसमें क्या इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो देखिए इसे अपन सीधा करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो थोड़ा आसान सा लगेगा और कुछ नहीं है, तो केवल घुमा लिया है यहाँ पे, तो m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अपने पास -2 है, प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -2m प्लस 3 इक्वल टू 5, -2m इक्वल टू क्या करेंगे अपन, इस +3 का पश्चांतर उधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 - 3 हो जाएगा ये, तो -2m इक्वल टू यहाँ पे +2 बचेगा, माइनस है ना, माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू -2 अपॉन 2 1, इस प्रकार से m की वैल्यू -1 प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, x और y के मान निकाले और m का मान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अपन देख रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये कौन सी संख्याएं होंगी। तो अपन मान लेते हैं इसमें फर्स्ट संख्या x और सेकंड y मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मानकर चलते हैं अपन, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो पहले क्लियर है, जो फर्स्ट शर्त दी है ना अपन को, पहली शर्त है जो कंडीशन है फर्स्ट, वो क्या कह रही है, तो अपन यहाँ पे एक लिख भी देंगे फर्स्ट शर्त, यानी कि फर्स्ट कंडीशन कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पे अपन लिखना चाहेंगे दो संख्याओं का अंतर इक्वल टू 26, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का अंतर 26 लिखा हुआ है, तो यानी कि दो संख्याएं, पहली x दूसरी y इक्वल टू 26, यानी कि दो संख्याओं का अंतर कह रहा है, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया, इस प्रकार से अपन को समीकरण फर्स्ट मिला। अब दूसरी कंडीशन इसकी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपन सेकंड शर्त में यहां पे लिखते हैं, सेकंड शर्त होगी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो अपन क्या करते, एक संख्या यानी कि x और दूसरी संख्या यानी कि y, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 का इंटू 3 टाइम्स हो गई, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स सेकेंड नंबर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y, इसे अपन इक्वेशन सेकेंड दे देंगे। यहाँ पे देखिए तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन यानी कि x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 3y हो गई, 3y को अपन कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां देखेंगे क्या करते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में और रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, x की जो वैल्यू 3y थी वो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी,
तो यहाँ पे कितना हुआ 2y इक्वल टू 26। क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा यहाँ पे। तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2 है ना 13 टू जा 26 तो 13 आ गया फर्स्ट, यानी कि y की वैल्यू आ गई अपने पास 13। अब y वैल्यू इक्वेशन अगर सेकंड में रख दें तो अपन पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y वैल्यू पुट इक्वेशन सेकेंड, तो यहां पे x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 39, तो x यानी 39 आएगा और y अपना आया है 13। तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने x और y के मान निकाल लिए और ये संख्या भी हो गई। पहली संख्या अपन ने क्या माना था, यहाँ पे माना कि पहली संख्या x है तो x बराबर 39 आ गया यहाँ पे, तो दूसरी संख्या y मानी थी तो y बराबर 13 आया। तो इस प्रकार से 39 और 13 ये दो संख्याएं प्राप्त होती हैं अपन को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उस कोण को ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। इस प्रकार से अपन ने बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री मान लिया। अब एक शर्त है, जैसे कि फर्स्ट शर्त इसमें लेते हैं अपन, तो फर्स्ट शर्त में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे अपन को पता है बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब सेकंड शर्त इसमें क्या कह रहा है, देखिए सेकंड शर्त में है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इस कंडीशन को अपन लिखते हैं इक्वेशन के रूप में, यानी कि बड़ा कोण x है इक्वल टू छोटा कोण और 18 डिग्री अधिक है। तो ये इक्वेशन अपन इसी प्रकार से मान लेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू अपने पास आ रही है y प्लस 18, तो इस वैल्यू को अपन कहां रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए यहां लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान है y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। y ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 2y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 18 को उधर पास कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162। y इक्वल टू 162 अपॉन 2 कितने बार 81, तो y इक्वल टू 81 डिग्री ये होगा। यानी ये अपन ने छोटा कोण 81 डिग्री निकाल लिया। इसी प्रकार से अपन बड़े कोण को निकालेंगे, तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड में रख दें, वो सेकंड में रख देंगे। तो y का मान
y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर y का मान सेकंड में रखेंगे कैसे? देखिए x इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा 99 डिग्री, यानी कि बड़ा कोण आ गया अपना कितने का? 99 डिग्री का, और छोटा कोण आया आपका y इक्वल टू 81 डिग्री। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि x इक्वल टू 99 और y इक्वल टू 81 है, जो कि दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। दोनों को अगर ऐड करते हैं, बड़े कोण को और छोटे कोण को, तो कितना प्राप्त होता है? 180। तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180। क्वेश्चन थर्ड है अपना, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों को 3800 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। बाद में उसने क्या किया है? बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदों को 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास पहले उसने एक कोच ने, जो क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने क्या किया? 7 बल्ले और 6 गेंदों को 3800 में खरीद लिया, और बाद में क्या किया कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को 1750 रुपए में। अपन को क्लियर मूल्य यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का क्लियर मूल्य नहीं पता है, तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे मान निकालते हैं किसके? तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, y रुपए है। ये अपन मान के चलते हैं कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तब पहली शर्त क्या है अपने पास? यहाँ पे फर्स्ट शर्त के अनुसार चलते हैं अपन। तो पहली शर्त है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपए है ना। तो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य अपन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800 रुपए दिया है, ठीक है ना। तो 7 बल्ले यानी कि क्या हो जाएगा? 7x और प्लस 6y, यानी कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है ना। 3800 हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं? सेकंड शर्त में देखिए, सेकंड शर्त है अपनी यहाँ पे कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य दिया है अपन को 1750 रुपए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 इक्वेशन सेकंड। ये अपन ने किस प्रकार बनाए कि 7 बल्ले, तो बल्ले का मूल्य अपन ने क्या माना था? x माना था, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, और गेंद का मूल्य क्या माना था? y, तो यहाँ पे 6 गेंदें हैं तो 6y। अब दोनों का 6 बल्ले और 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य मिला के कितना है? 3800 रुपए है। इसी प्रकार से 3 बल्ले का मूल्य, यानी कि हम क्या करते हैं? यहाँ पे 3x और 5 गेंदें हैं तो 5y इक्वल टू 1750। अब अपन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि का फर्स्ट स्टेप यहाँ से चालू कर रहे हैं अपन। तो पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन यानी फर्स्ट या सेकंड से अपन एक चर का, चाहे x का या y का मान निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ से y का मान निकालेंगे, वो x का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो कितना हो जाएगा? 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अब 7 क्या है? x का गुणांक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं? x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इक्वल टू, यानी कि ये अपन वैल्यू मान सकते हैं किसकी? x की वैल्यू आ गई, यानी इक्वेशन थर्ड हो गया अपने पास। ये इक्वेशन थर्ड आ गया क्या? x इक्वल टू 3800 माइनस 6y इक्वल टू यानी अपॉन 7। तो अपन क्या करेंगे? इस वैल्यू को अपन इक्वेशन
यानी फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखते हैं, अगर सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखते हैं तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 1750। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका 11400 माइनस 18y अपॉन में 7 प्लस 5y अपॉन यहाँ पे 1 मान लेंगे क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा अपन को, यहाँ इक्वल टू कितना हुआ 1750। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का एलसीएम 7 आएगा है ना, 7 और 1 का, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11400 माइनस 18y और प्लस 35y इक्वल टू 1750। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18y माइनस के हैं और 35y प्लस के हैं, तो इन्हें क्या करते हैं अपन घटा लेते हैं। तो 11400 माइनस, तो यहां प्लस के बचेंगे 17y बटे 7 इक्वल टू 1750 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 11400 प्लस 17y इक्वल टू ये हो जाएंगे 12250 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब अपन इसका पक्षांतर करते हैं उधर, तो देखिए क्या होगा, 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो ये है 11400 पक्षांतर हो गए, उधर जाके माइनस की हो गई है, तो यहाँ पे आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनका, कितने बचेंगे 850। तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 बटे 17, 17 पंजे 85 यानी कि 0 बचा हुआ 50, तो यहाँ y इक्वल टू कितना आया 50। ठीक है ना, अब y का मान आ गया यहाँ पे, तो y का मान अगर अपन थर्ड इक्वेशन में रखें तो ज्यादा सिंपल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में और रखने पर, तो y का मान अपन यहाँ थर्ड में रखते हैं, y की जगह पर x इक्वल टू 38,400 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ पे अपन ने 6y यानी कि y की जगह पर अपन ने y की वैल्यू रख दी है, तो y इक्वल x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 300 बटे 7, x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे इसे घटाएंगे तो 3500 बटे 7, कितने बार 500 बार, x इक्वल टू 500। तो देखिए यहाँ पे अपन को दोनों मान प्राप्त हुए, x का मान 500 और y का मान 50। अतः अपन कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि माना अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए, क्योंकि अपन ने बल्ले का मूल्य क्या माना था, माना कि एक बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y माना था, तो इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपए होगा।